बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, 30 साल से इक्तदार पर काबिज दो खानदानों ने खुद साबित किया कि वो कितने करप्ट हैं। मुझे इन दो खानदानों के खिलाफ वोट मिले। थ्री स्टोरेज की शक्लें देखकर मुखालिफिन भी हमारे साथ हो गए। उन्हें इक्तदार में लाकर बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। सबसे बड़े मनी लॉन्डर ये खुद हैं। डॉलर की स्मगलिंग कैसे रोकेंगे? इनकी करप्शन पर बैरून मुल्क फिल्में बनी। पूरी कौम खौफजदा है। मुल्क कहां जा रहा है? इमरान खान की हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। सवाल किया, मेफर के फ्लैट्स और सरे महल किसके पैसों से बना? उन्होंने कहा कि IMF के पास जाते हैं तो जिल्लत का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन का नाम सुनकर उनकी टांगें कांप जाती हैं। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आएगा। ये जहां से मर्जी कान पकड़ ले, हल सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन के बजाय ऑक्शन के जरिए आने वाले मुश्किल फैसले नहीं कर सकते। मुश्किल फैसले सिर्फ मुंतखब हुकूमत कर सकती है। साल से इस मुल्क के ऊपर दो खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। इनको रिजेक्ट किया अवाम ने। मुझे तो इनके अगेंस्ट वोट पड़ी, इन दोनों पार्टीज के अगेंस्ट। तो इनको जब फिर मुसल्लत किया गया, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये सरे महल जो था, ये किधर कौन से डॉलर से बना था? ये जो 4 मेफेयर के फ्लैट्स हैं, ये कौन से उधर से किधर से जनरेट हुए थे डॉलर? वो यहीं से पैसा बाहर गया था। बिलों को बिठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए, और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपने रोकना है जनाब डॉलर्स मुल्क से बाहर जाने के लिए। सबसे बड़े मनी लॉन्डर्स तो ये हैं। इस मायूसी की वजह ये कि वो लोग जो अपने आप को डिस्क्रेडिट कर बैठे थे, इंटरनेशनली इनकी करप्शन के चर्चे थे, इन पार्टीज एक किए इनके दौर में, एक चीज़ इनकी रिकग्नाइज नहीं हुई इनके 20, 25, 30 सालों में। सिर्फ एक ही चीज़ होती थी कि इनकी करप्शन के बाहर अखबारों के अंदर, उनके मीडिया पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी कि जब इन 3 स्टूजेस की शक्लें देखी लोगों ने, तो जो हमारे खिलाफ भी थे वो साथ आ गए। और हमारी ये जो अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं। तो सारा जो स्टेटस को का सेटअप है, वो सारा मिलके एक चीज़ पे मुत्तफिक है कि इलेक्शन नहीं करवाने। बदकिस्मती से उनके इलेक्शन ही एक सोल्यूशन है जो अगर हमने इसमें से निकलना है। ये आप समझ जाएं कि अनफॉर्चुनेटली इनको ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है इलेक्शंस, और वो ये चाहते नहीं है क्योंकि डरते हैं। शॉर्ट साइटेड गवर्नमेंट्स मुसलसल आती गई। ये दो खानदानों का कोई ज़्यादा लंबा विजन थी नहीं। जो पैसे बनाने आते थे और पैसे बचाने आते थे, उन्होंने तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की नहीं। जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते, और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क को। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।